क्या आपको लगता है कि आपके गले में कुछ फंसा हुआ है? क्या आप जब मुंह खोलते हैं तो आपको लगता है कुछ सफेद सफेद सा मांस टॉन्सिल में है? क्या आपके मुंह से बदबू आती है? क्या आपको बार बार होता है गले का इन्फेक्शन या खाने में तकलीफ? अगर आपको बार बार साफ करना पड़ता है अपना गला, अगर ये लक्षण आप अपने अंदर देख पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको हो केराटोसिस टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिलित। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर साहब ईयर नोज एंड थ्रोट क्लिनिक। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक क्लिनिकल कंडीशन के बारे में जिसको कहते हैं केराटोसिस टॉन्सिलाइटिस या फिर टॉन्सिलिट। इसके साथ साथ जो लोग मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। टॉन्सिलिट क्या होते हैं? कभी कभी अगर आप अपना मुंह खोलें तो आपको टॉन्सिल में कुछ वाइटिश डिपॉजिट नजर आएंगे। यही होते हैं टॉन्सिलिट। अब हम बात करेंगे कि ये टॉन्सिलिट क्यों होते हैं। अगर आप टॉन्सिल की संरचना देखें, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े गैप्स, गड्ढे, जिनको क्रिप्ट्स कहते हैं, वह होते हैं। उन्हीं क्रिप्ट्स में फंस जाते हैं बैक्टीरिया, फंगस, केराटिन, कैल्शियम, फूड पार्टिकल्स और कुछ टिश्यू डेब्रीज। इसी से ही बनावट होती है टॉन्सिलिट की, जो पत्थर की तरह होते हैं और वाइटिश टॉन्सिल में नजर आते हैं। इस तरीके से समझा सकता हूँ कि आपके मोहल्ले की रोड है और उस रोड में गड्ढे हैं। जब बारिश होती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है। उसी तरह क्रिप्ट्स या टॉन्सिल में क्रिप्ट्स होते हैं। ये टॉन्सिल के ऊपर प्रेजेंट गड्ढों की तरह होते हैं और इन गड्ढों में फंस जाता है म्यूकस, डेड सेल्स, खाने के टुकड़े, कैल्शियम, जिसके कारण ये सफेद सफेद नजर आते हैं। तो इन्हीं को ही टॉन्सिलिट कहा जाता है। जो जो चीजें इनके अंदर फंसती हैं वह हैं टॉन्सिलिट। क्या क्या चीजें जो इन क्रिप्ट्स के अंदर जाती हैं जिससे टॉन्सिलिट बनते हैं, वह है बैक्टीरिया, फंगस, फूड डेब्रिस, म्यूकस, डेड सेल, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, और तो इन्हीं सब चीजों से टॉन्सिलिट बनता है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें टॉन्सिलिट बन सकता है। सबसे पहली होती है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। जब नाक के पीछे से डिस्चार्ज गिरता है तो वह भी टॉन्सिलिट बन सकता है। इसके अलावा कई लोगों में एलर्जी होती है, उस कारण से अगर आपको साइनस का इन्फेक्शन है तब भी टॉन्सिलिट के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि साइनस इन्फेक्शन में पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है। इसके साथ साथ और कंडीशन जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, और इसके साथ साथ स्मोकिंग और जेनेटिकली भी कईयों के क्रिप्ट्स बड़े बड़े होते हैं तो टॉन्सिलिट की पॉसिबिलिटी हो जाती है। टॉन्सिलिट कंडीशन में मरीज कैसे प्रेजेंट करता है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो पेशेंट के गले में दर्द रहेगा या फिर वो रहेगा कि गले में हमेशा कुछ न कुछ फंसा हुआ है, मुंह से बदबू आएगी, गले का इन्फेक्शन बार बार होगा, खाने में दिक्कत आएगी। इसके साथ साथ कानों में भी दर्द हो जाता है। जो टॉन्सिल है वह हमेशा बड़ा सूजन सी रहेगी। इसके साथ साथ जब आप मुंह खोलेंगे तो टॉन्सिल के अंदर आपको वाइटिश डिपॉजिट्स मिलेंगे, जिनको कि टॉन्सिलिट कहा जाता है। ये मैं अभी आपको चित्र में दिखाता हूँ टॉन्सिलिट। अगर आप ये पूछे कि ये कंडीशन डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो मैं कहूँगा ये नहीं है, पर ये आपको डिस्कम्फर्ट बहुत करती है। बहुत रेयर ओकेजन में यह इन्फेक्शन बढ़ा सकती है, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है। अगर मैं बताऊं कि टॉन्सिलिट का मुख्य कारण जो होता है वो होता है ओरल डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं करना। अगर आप अपने मुंह की हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि टॉन्सिलिट होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसी के साथ साथ इससे खाने में दिक्कत और सांस में बदबू भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस स्थिति में क्या इलाज करना है, क्या मैनेजमेंट करनी है। सबसे पहले टॉन्सिलिट का जो इलाज है वह डिपेंड करता है टॉन्सिलिट के साइज पे, और जो डिस्कम्फर्ट ये मरीज को दे रहा है उसके ही आधार पे हम इलाज सोचते हैं।
अधिकांश केसेस में टॉन्सिल छोटे छोटे होते हैं जो कि खुद ही निकल जाते हैं। उनकी केवल निगरानी करनी होती है और पेशेंट को कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जिससे वह खुद ही निकल जाते हैं, जैसे कि अपना जो मुंह की हाइजीन है वह मेंटेन करें, गरारे करें, जितनी बार खाना खाएं गर्म पानी से गरारे करें। तो इन गरारे करने से जो टॉन्सिल के अंदर सामान अटका होता है वह खुद ही निकल जाता है। गरारे आप नमक से कर सकते हैं, बीटाडीन से कर सकते हैं, तो उस गरारे के प्रेशर से टॉन्सिल में जो भी सामान होगा वह निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने बीटाडीन या सलाइन के गरारे कर लिए हों, उससे भी चीज़ सॉल्व नहीं होती, तो कुछ टॉन्सिल इरिगेटर आते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वह क्या करते हैं कि जो टॉन्सिल में फंसे हुए फूड पार्टिकल डेब्रिस सेल होते हैं उनको वह डिसलॉज कर देते हैं। इसके अलावा आप अपनी उंगली से और कॉटन बड से भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं, पर मैं पेशेंट्स को यह सलाह नहीं देता, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है कि आप ट्रॉमा कर लेते हैं तो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। तो ये बेटर है कि आप जो है ये डॉक्टर या ईएनटी स्पेशलिस्ट पर ही रहने दें। इसके साथ साथ आपने अपने मुंह को हमेशा क्लीन रखना है और दांतों को और टंग को भी हमेशा क्लीन रखना है। उसके साथ साथ आपको मीठे खाने अवॉइड करने हैं। जितनी बार खाना खाएं उसके बाद आपको कुल्ला करना है, गार्गल करना है। अगर इसके बाद भी रेजोल्यूशन नहीं होता तो आप डॉक्टर को दिखाएं। कई बार इन टॉन्सिलिट में इन्फेक्शन होता है, तो जैसे भी आप किसी ईएनटी सर्जन को दिखाएंगे वह एंटीबायोटिक्स देगा, जिससे वह इन्फेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा और जो सूजन होगी वह भी कम हो जाएगी, जिससे जो अंदर लॉज्ड फूड सब्सटेंस है उनका निकलना ईजी हो जाएगा। अगर एंटीबायोटिक देने और एंटी इन्फ्लेमेटरी देने के बाद भी टॉन्सिलिट वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो कोबुलेशन से हम क्या कर सकते हैं कि टॉन्सिल के अंदर के जो सरफेस हैं उनको स्मूथ कर सकते हैं, जो क्रिप्ट्स है उसे बंद कर सकते हैं। तो जैसे ही सरफेस स्मूथ हो जाएगा उसमें चीज़ों का फंसना कम हो जाएगा और टॉन्सिलिट होने बंद हो जाएंगे। तो कोबुलेशन से आप क्या करेंगे, जो सड़क गड्ढे वाली मैंने बताई थी आप उसको फ्लैट कर देंगे, तो जब सड़क फ्लैट हो जाएगी तो कोई भी डेब्रिस उसमें नहीं गिरेगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बार बार गले में इन्फेक्शन हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम टॉन्सिलेक्टमी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, एक पुराना कहावत है कि ना बांस बजेगा ना बांसुरी। तो अगर टॉन्सिल ही नहीं होंगे तो टॉन्सिल में कोई चीज़ अटकेगी कैसे। तो हम पूरे टॉन्सिल निकाल सकते हैं और टॉन्सिलेक्टमी करके इस बीमारी को जड़ से दूर कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप उस कंफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन इस कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी ये इंतज़ार है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।